अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान करीम होते हैं और आखिरी अशरे में एक बड़ा सिलसिला सा चल जाता है कि जिसको देखो वो दो प्लेटें पकड़ा हुआ, उसमें इमरती है, उसमें लड्डू हैं, उसमें बालूशाही हैं और मस्जिद की तरफ दौड़ा चला जा रहा है और हाफिज़ जी को ढूंढा जा रहा है, कहाँ हैं हाफिज़ जी, कुरान बख्श दीजिए, 2 बख्श दीजिए, 4 बख्श दीजिए। तो इसलिए ये परेशान होते। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुरान करीम को बख्शने के तरीक़े बताने वाला हूँ। कोई भी अमल हम नेक अमल करते हैं और उसका अगर हम सवाब पहुँचाना चाहते हैं, उस सवाब को बख्शना चाहते हैं, उस सवाब को किसी को देना चाहते हैं, तो इतना काफ़ी है कि ये नियत कर लें, ए अल्लाह मैंने जो नेक अमल किया है या 1 या 2 3 कुरान जो पढ़े हैं, ए अल्लाह इसको कबूल फरमा और फिर इसको मेरे लिए नजात का ज़रिया बना और फिर इसका सवाब तमाम मोमिनीन और मोमिनात की रूहों को और ख़ास तौर पर मेरे फला फला रिश्तेदारों को पहुँचा, ये बख्श गया। ये कुरान करीम का बख्शने का बहुत आसान तरीक़ा है। इसके लिए कोई आपको मीठा लाने की ज़रूरत नहीं, कोई बालूशाही, कोई इमरती, कोई लड्डू, कोई किसी भी तरह की कोई मिठाई लाने की और तकल्लुफ़ात में पड़ने की ज़रूरत नहीं और ना ही खजूरों पर। आम तौर पे देखा गया है कि रमज़ान का आखिरी अशरा होता है और खजूर वाले घटिया दर्जे की खजूरों के पैकेट खोल खोल कर उसको महंगी रेट में बेचते हैं और एक होड़ लगी होती है, आधा किलो देना, 250 ग्राम देना, 1 किलो देना। जिसने जितने कुरान ज़्यादा किए होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा खजूर पर बख्शने को ज़रूरी समझता है। 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, इस तरह का ये सिलसिला चला हुआ है। पता नहीं कहाँ से ये सिलसिला आ गया है, हालांकि शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है, कोई मिठाई की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कुरान करीम पढ़ा है उसका सवाब पहुंचा रहे हैं। आप जो मिठाई अगर किसी गरीब को देंगे और उससे उसकी ज़रूरत पूरी होगी तो उसका सवाब आपको अलग मिलेगा। लेकिन तरीक़ा ये समझ लीजिएगा कि आप किसी भी नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर जहाँ नमाज पर बैठे हुए पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर उसके बाद 1 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद चारों कुल पढ़ें, फिर उसके बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ लें, वो पहला रुकू पढ़ें और फिर उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद हाथ उठाकर ए अल्लाह इस कुरान करीम को जो मैंने पढ़ा है इसमें बड़ी कमी कोताहियाँ हुई होंगी, ए अल्लाह उसको माफ़ फरमा, ए अल्लाह इसकी बेअदबी और बेरुहमती भी जाने अनजाने में मुझसे हुई होगी, ए अल्लाह उसको भी माफ़ फरमा, ए अल्लाह इस कुरान करीम को हमारे लिए नजात का ज़रिया बना, ए अल्लाह इस कुरान करीम को हमारे हक़ में सिफारशी बना, ए अल्लाह इस कुरान करीम का जो सवाब मुझे मिला है उस सवाब को तमाम नबी, बुजुर्गान दीन, सहाबा इकराम, ताबीन, तबा ताबीन और तमाम मोमिनीन और मोमिनात की रूहों को पहुँचा और ख़ास तौर पे मेरे वालिद फला 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 रिश्तेदारों को पहुँचा। बस और फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना कमा तक़ब्बलता, इस तरीक़े से जो है दुआ को मुकम्मल कर लें, आपका कुरान करीम बख्श गया। इसके लिए ये तरीक़ा ऐसा तरीक़ा है जिसके बख्शने में आप खुद भी बख्श सकते हैं। किसी हाफिज़ की ज़रूरत नहीं, इमाम साहब की ज़रूरत नहीं, मौलवी साहब की ज़रूरत नहीं, आलिम साहब की ज़रूरत नहीं। आप खुद अपने कुरान शरीफ बख्शिएगा, खुद कुरान करीम जब पूरा हो जाए दुआ भी मांगिएगा, क्योंकि ख़त्म कुरान के मौके पर दुआ कबूल होती है।